निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी भी सच। दंडोत बंदन अनक बार सर्ब कला समरथ। डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग गुरु रूप सत्संग जियो, गुरबाणी विचार आप जी दे सन्मुख भेंट कर सकां उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर मनुख नूं समझाण वास्ते जो बहुत सारे जीव जंतु पशु पंछियां दे नाम आए हैं, उन्हां दे विच चील दा नाम भी आया है। पंजाबी विच असीं इस नूं इल कह दिंदे हां, वैसे इस नूं चील कहा जाता है। चील दा जो बनतर है वो बाज की तरह है, गिद्ध की तरह है। इंज कह सकते हैं कि उसी प्रजाति का एक जीव है, लेकिन फर्क इतना है कि बाज शिकार करके खांदा है, ये मुर्दार खांदी है, इतना फर्क है। इहदा रंग रूप बाज की तरह ही होंदा है, लेकिन इसकी उड़ान दे विच थोड़ा फर्क होंदा है। बाज बड़ी तेज गति दे नाल चपट्टा मार के शिकार करदा है, चील ऐसा नहीं करती है। थोड़ी जी इसकी बनावट का भी फर्क है, इहदे पंखां का भी फर्क है, रंग रूप का भी फर्क है इसका। अक्सर शहरों दे विच असीं देखते हैं जिन्हां इलाकिਆਂ दे विच मांस दीयां दुकानां ज़्यादा होंदियां ने, उस इलाके दे विच चीलां बहुत ज़्यादा देखण विच आउंदियां हन। कहण तो मुराद इतनी कि ये चील खांदी मुर्दार ही है। इन्हें जिथे भी मुर्दार देखना है, मरे हुए पशु देखने हैं, चूहे ने, कोई भी मरिया होया पशु होवे, इसनूं खा के अपना पेट भरदी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बाकमाल जिक्र किया है इस चील नूं आधार बना के। सतगुरु कहंदे ने, फिरदी फिरदी दह दिशा जल पर्बत बन राए, जिथे डिठा मृत को इल बैठी आए। गुरु अर्जन देव जी महाराज सतगुरु कहंदे ने, फिरदी फिरदी दह दिशा, 10 दिशावां दे विच इल घुमदी है, उड़दी है। जल पर्बत बन राए। सतगुरु कहंदे ने, इहदी
उड़ान जिहड़ी है ना वो बड़ी उच्ची है, उड़दी बड़ा उच्ची है। वड्डे वड्डे दरख्तां नूं छोड़ के, उच्चे उच्चे पहाड़ां नूं छोड़ के सतगुरु कहंदे ने जिथे डिठा मिरत को इल बैठी आए। जिथे किधरे इस नूं मुरदार नज़र आंदा है, महाराज कहंदे ने उत्थे आके बह जांदी है। उडारी इसदी बड़ी उच्ची है, निगाह इसदी बड़ी तेज है, बड़ी उच्ची उड़दी है। उपरों ही देख लैंदी है कि कोई मरिया होया जानवर थले बैठ है वे, ये उत्थे आके बह जांदी है। जिथे भी इस नूं मुरदार नज़र आवे, महाराज कहंदे ने इल ने उत्थे ही आके बहना। वड्डे वड्डे पर्वतां दे उत्ते नहीं बहंदी, बड़े बड़े वड्डे दरख्तां ते नहीं बहंदी है, बड़े बड़े सोहणे जिहड़े जल दे स्रोत हन उन्हां दे किनारे ते आके नहीं बहंदी है। जिथे डिठा मिरत को इल बैठी आए। जिथे भी किधरे इस नूं मुरदार नज़र आ जाए, महाराज कहंदे ने इल ने उत्थे ही आके बहना है, होर किधरे नहीं बहंदी है, होर किधरे नहीं बैठेगी। जिथे इस नूं मुरदार नज़र आ जाए। महाराज हुण इल नूं दा की कहना है, कुदरत ने उसका सुभाव इस तरह का ही बनाया वे। उहदा खाना मुरदार ही है। पर महाराज मनुख नूं समझाना चाहते हैं कि कई मनुखां दी उडारी तां बड़ी उच्ची हुंदी है, उड़दे तां बहुत उच्चे हैं। पर महाराज कहंदे ने बहंदे किथे ने, जिथे डिठा मिरत को इल बैठी आए। बहना उसने मुरदार दे उत्ते ही है। भाई साहब भाई गुरदास जी भी अपने कवित सवैयां दे विच जिक्र करते हैं। दरअसल गुरु अर्जन देव जी महाराज इत्थे समझाना चाहते ने कि कईयां दा जीवन ते बड़ा उच्चा हुंदा वे, उडारी ते बड़ी उच्ची मारदे हन वो, लेकिन बहंदे किथे ने, जिथे डिठा मिरत को इल बैठी आए। जिथे मुरदार नज़र आंदा वे, बहंदे उत्थे आके ने। उडारी बड़ी उच्ची है, जीवन उच्चा बनाया होया वे। भाई साहब दा एक सवैया भाई साहब कहंदे ने, जैसे माला मेर पोयत सब ऊपर के, सिमरन संख्या में न आवत बढ़ाई के। जैसे माला मेर पोयत सब ऊपर के, सिमरन संख्या में न आवत बढ़ाई के। भाई गुरदास जी जिवें माला हुंदी है ना, माला दे विच एक मेरू मणका हुंदा है जिहड़ा सब तो उपर हुंदा है, जिथों असी शुरू करते हाँ माला जपनी, वो सब तो उत्ते हुंदा वे। पर भाई साहब कहंदे ने हुंदा ते उच्चा है, सारे मोतियां तो उच्चा हुंदा है, पर उहदी गिणती नहीं हुंदी है। वो मोती है तो बड़ा उच्चा, पर किसी गिणती दे विच नहीं आउंदा है, हुंदा ते बड़ा उच्चा है। भाई साहब जी दूसरी पंक्ति दे विच, जैसे बिरखन बिखे पेखिए सेपल उच्चो, नेफल भयो सो अत अधिकाई के। जिवें सिंबल दा दरखत सारे दरख्तां नालों इसनूं उच्चा मनिया जाता है, बड़ा लंबा चौड़ा। जैसे ताड़ दे दरखत होंदे ने, खजूरां दे दरखत होंदे ने, नारियल दे दरखत होंदे ने, इन्हां सारियां नालों सिंबल दा रुख उच्चा हुंदा है, बड़ा उच्चा हुंदा भी सोहना है। पर महाराज कहंदे ने कि इस सिंबल दा रुख जिहड़ा है ना, फल फिक्के फुल बक बके कम ना आवन पत। ना उहदे विच कोई फल होंदा है, ना फुल होंदे ने, ना खुशबू होंदी है, ना किसी नूं छां दे सकदा वे, कुछ भी नहीं होंदा है।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई गुण ना होने करके है तो बड़ा उच्चा है, वो दरखत तो बड़ा उच्चा है, लेकिन फल ना होने करके, फुल ना होने करके, कोई गुण ना होने करके महाराज कहते ने कि वो वड्डा होना उसका किसी काम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। अज भी असी देखते हैं कईयां दी जिंदगी भी जदों असी झात मारीए तो लगता तो है कि ये बड़ा उच्चा है, बहुत उच्चा है, बड़ी उच्ची पदवी ते बैठा होया वे, लगता है कि बड़ा गुणा दा मालक है, पर किसे नू लाभ नहीं होंदा है, उसनूं वो किसे दी मदद करके राजी नहीं होंदे हन। बस उस सिंबल दे दरखत की तरह ही समझ लो भी हैं तो बड़े उच्चे, लेकिन किसी काम दे नहीं हैं, किसी भी काम दे नहीं। अज साडे कौम दे जो हालात बने हुए ने ना, बड़ियां बड़ियां उच्चियां पदवियां ते बैठे हुए लोग, बड़े बड़े वड्डे दिखाई देने वाले लोग कौम वास्ते किसी काम दे नहीं हैं, सिंबल दे दरखत की तरह हैं, सिंबल दे तक हो जे आवे आस कर जाए निरासे कित, फल पिके फुल बक बके कम ना आवन बत, किसे कम दे नहीं हैं। भाई साहब कहते ने कि सिंबल दा दरखत है तो बड़ा उच्चा, पर किसे कम दा नहीं है। उदा वड्डा होना, उदा उच्चा होना किसे दे लाभ वास्ते नहीं है, वो इस करके उन्होंने किसी गिणती विच गिणिया नहीं जाता है। भाई साहब कहते ने जैसे चील पंछिन में उड़त आकाश चारी, हेरे मृत पिंजरन ऊंचे मद पाई के। भाई साहब कहते ने कि चील उड़दी तो बड़ी उच्ची है, वो जैसे चील पंछिन में, पंछियां दे विच चील बड़ी उच्ची उड़दी है। उड़त आकाश चारी, हेरे मृत पिंजरन ऊंचे मद पाई के, पर जिथे उसनू कोई मृतक शरीर नज़र आ जाता है, कोई मरिया होया पशु नज़र आता है, उड़दी तो बड़ी उच्ची है वो, पर जिथे कोई मरदार नज़र आया उत्थे ही आके बहती है, बस उत्थे ही बैठेगी वो। भाई साहब कहते ने गाए वो बजाए वो सुनाए वो न कछु तैसे, गुरु उपदेश बिना त्रिग चतुराई के। गाउना बजाउना सुनाउना गुरु उपदेश तो बिना त्रिग चतुराई के, उदा जीवन जिहड़ा है ना, जां उसकी कला जिहड़ी है गुरु दे उपदेश तो बिना तिकार योग है, त्रिग है, किसे काम दी नहीं है, वो किसी काम दी नहीं। असीं देखते हैं अज रागी प्रचारक कथावाचक होर साडी लाइन दे जीवन तो उन्हां दा बड़ा उच्चा है, उन्हां दा जीवन जीवन तो बहुत उच्चा है, कर्म तो बहुत चंगा है, लेकिन जिथे डिठा मृत को इल बैठी आए, लेकिन अंदर जोड़ी है वो नीयत साफ नहीं होती है, अंदरों मरदार खान वाली ही बिरती बनी हुई है अंदरों। अज अगर बहुत कीर्तन हो रहा, कथा हो रही है और पाठ हो रहे ने, ज्ञान वंडिया जा रहा है, तीर्थां दे इशनान हो रहे हैं, हुंदा ते बहुत कुछ पिया वे, धार्मिक कर्म तो बहुत हैं, उड़ान तो बड़ी उच्ची है, लेकिन जिथे डिठा मृत को इल बैठी आए, पर जिथे किधरे कोई कुकर्म नज़र आ जाता है, जिथे किधरे कोई संसारिक पदार्थ नज़र आ जाते हैं, बंदा उत्थे ही फेल हो जाता है। बस जाते हैं तीर्थां दे उत्ते, उत्थे भी जाके लोकी शराब दे ठेके लभदे रहंदे ने, और कई विकार करने वास्ते स्थान लभ लैंदे ने, उत्थे ही फेल हो जाते ने। बस
उडारी तो बड़ी उच्ची है, लेकिन अंदर नीयत साफ नहीं है। जिथे डिठा मिरत को इल बैठी आए, बस उत्थे ही फेल हो जाते ने सब। साडे इस लाइन दे विच बड़ा अज ज्ञान वंडिया जा रहा है, कथावां हो रही हैं, बड़िया बड़िया गहरिया लैक्चर हो रहे ने, स्पीच दिती जा रही है, ज्ञान दिता जा रहा है। महाराज कहते ने उडारी तो बड़ी उच्ची है, उड़दा तो बहुत उच्चा है, पर जिथे डिठा मिरत को इल बहठी आए। पर जे उन्हां दा जीवन देखिए ना, तो कोई शराब पींदे पे ने, कोई होर कुकर्म करते पे हैं। इसे नूं ही महाराज ने आख्या भी गली असी चंगियां, आचारी बुरियां, मनो को सुद्धा कालियां, बाहर चितवियां हैं। गल्लां ते बहुत चंगियां करदे हाँ, उडारी तो बड़ी उच्ची है, पर जिथे डिठा मिरत को इल बैठी आए। पर जिथे कोई मरदार नज़र आया है, बस उत्थे ही बह जांदा बंदा। गल्लां ते बड़ियां सोहणियां करदे हन, कपड़े बड़े चंगे पाए हन, दस्तारां बड़ियां सौड़ियां बनियां हन, माला पकड़ी हुई है, गातरे पाए हुए ने हत्थां दे विच, हत्थां दे विच माला पकड़ियां हुईयां ने। कर्म ते बड़े चंगे हन, लेकिन जद उन्हां नूं देखिए ना असी, कई हुण सिੱਖੀ ਸਰੂਪ विच नज़र आउंदे ने, हथ विच कड़े पाए हुए ने, साबत सूरत है, तंबाकू खांदा पिया वे। सिੱਖੀ ਸਰੂਪ है, खलोता होया वे शराब दे ठेके ते। सिੱਖੀ ਸਰੂਪ है, खलोता होया किसी जुए खाने दे विच। कोई तंबाकू पींदे पे ने, कोई शराबां पींदे पे ने, नशे करते पे ने, बैठे हुए ने किधरे नाई दी दुकान ते। उड़ान ते बड़ी उच्ची है, लेकिन जिथे डिठा मिरत को इल बैठी आए, उत्थे ही फेल हो जाते हैं। सतगुरु कहते ने गुणी ज्ञानी बहु उपदेसी, ज्ञानी ध्यानी बहु उपदेसी, ये जग सगलो तंदा। ये सारा तंदा ही होंदा पिया वे। जिस तरह उड़ान तो उच्ची लाई है, पर बहंदे किथे ने, जिथे डिठा मिरत को इल बैठी आए। कईयां दियां निगाहां हर वक्त किसे दे तन दे उत्ते, किसे दे तन दे उत्ते है। बैठे हुंदे ना कई गुरु घरां दे विच भी कई माड़ी निगाह देखण तो बाज नहीं आउंदे हैं। बैठा तो गुरु घर दे विच है, पर निगाह जिहड़ी है ना, वो चील वाली है, चील वाली। भाई गुरदास जी ने इहदे उत्ते ही बड़ा सुंदर प्रमाण दिता है। भाई साहब कहंदे ने कि इल पढ़ाई ना पढ़े, चूहे खाए उड़े दिहाड़ी। इल उड़दी तो है बड़ी उच्ची, इनू जितना मर्जी पढ़ाया जावे, जितना मर्जी सिखाया जावे, खाने इन्ने मरे हुए चूहे ही ने, खाएगी मरे हुए चूहे ही है, उड़ेगी बहुत ऊंचा। पर इसने खाने चूहे ही ने, जितना मर्जी इसनू पढ़ाया जावे। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहते ने कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहते ने भी इकबाल बड़ा उपदेशक है, बहुत वड्डा उपदेशक इकबाल अपने आप नूं वो संबोधन करके कह रहे हैं। मन बातों से मोह लेता है, गल्लां दे नाल ही लोकां नूं बड़ा प्रभावित कर लैंदे ने, बहुत प्रभावित करदे ने। पर गुफ्तार का गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ किरदार का गाजी बन ना सका। पर किरदार जदों इसका देखिए ना तो किल वाला है, उड़दा ते बड़ा उच्चा है, गल्लां बड़ियां उच्चियां करदा है। पर जिथे डिठा मृत को इल बैठी आए, जीवन इसका देखिए तो कुछ भी नहीं है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते जिदा देखना हर वक्त किसी दे तन दे उत्ते, किसी दे तन दे उत्ते, किसी दे तन नूं वेखदा पिया, किसी दे तन नूं शरीर नूं वेखदा पिया। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे ने इहदी जिहड़ी निगाह है ना वो चील वाली है, इल वाली है। बई हर वक्त मुरदार ही लभदा पिया वे, हर वेले किसी का तन लुट लवां, किसी का तन लुट लवां, किसी की इज्जत लुट लवां, किसी का मान सम्मान खो लवां, तकनी इसदी इस तरह ही है। ते सतगुरु कहंदे ने भी हक पराया नानका, उस सूअर उस गाए, गुर पीर हामा तां भरे जां मुरदार ना खाए। किसी दूजे दे हक नूं मारना भी मांस खाण दे बराबर है। गऊ दा मांस खाना, मुसलमान है तो उहदे वास्ते सूअर दा मांस खाण दे बराबर है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी हक पराया नानका, उस सूअर उस गाए। किसी दा हक मार लैना, महाराज कहंदे ने मुरदार खाण दे बराबर है। तो मुरदार कौन खांदी है? चील खांदी है। ये खाना चील वर्गा है। बई उडारी तो बड़ी ऊंची है, पर खांदी तो मुरदार ही है ना। महाराज सच्चे बादशाह ने बहुत अच्छे प्रमाण दे के सानू समझाण दी कोशिश की है कि कई उड़दे तो बड़ा उच्चे हन, पर बहंदे चील दी तरह जिथे मुरदार होवे उत्थे ही बैठते हैं। कर्म ते कईयां दे बड़े चंगे होंदे हन, जैसे कई बड़े नितनेमी जापदे ने सानू, कई रोज़ दे गुरुद्वारे आउण वाले हन, कई लगदा है कि ये बड़े दानी पुरुष हन। पर महाराज कहंदे ने दानी नहीं हन। सती पाप कर सत कमाए। गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज कहंदे ने सती पाप कर सत कमाए। लोकां नूं दान करदा पिया वे, पर जिहड़ी इसदी कमाई है ना वो कमाई ते इसदी पाप वाली है। बनिया होया बड़ा दानी पुरुष, लगदा है लोकां दे विच कि जीवन बड़ा उच्चा है, लोकां दे विच दानी बनिया होया वे। पर महाराज कहंदे ने कि अंदर तो इसका जीवन जिस तरह चील है ना उड़दी उच्चा है, पर बहंदी मुरदार दे उत्ते है। लोकां नूं तो दिखाई दे रहा कि बड़ा दानी पुरुष है, पर महाराज कहंदे ने जद इस दे अंदर झात मारीए ना, जेड़ा ये धन दान करदा पिया ना, ये पाप दी कमाई नाल इकट्ठा कीता होया धन दान करदा पिया वे। लोकां दा खून चूस लिया, गरीबां दा हक मार लिया, गरीबां दे मूँह विचों खो के ते लोकां दे विच दानी बनिया फिरदा वे। महाराज कहंदे ने सती पाप कर सत कमावे। करदा ते पिया लोकां दे विच दान, पर असल दे विच पापी बंदा है। लगदा ते है कि इसदा जीवन बड़ा उच्चा है, पर महाराज कहंदे ने अंदरों किरदार इसका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जैसे गुरु नानक सच्चे पातशाह जी जिस वक्त अहमदाबाद दे विच पहुंचे ने ना, मलक भागो ने ब्रह्म भोज कीता सी। गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं भी बुलवाया, महाराज ने इनकार कर दिता है। भाई लालो दे घर बैठे हैं। सतगुरां ने
इनकार कर दिता है। मलक भागो ने फिर सुनेहा भेजिया, फिर सुनेहा भेजिया, फिर सतगुरु जी आ ही गए हैं भी हुण समा बन गया है। लोकां दी भीड़ बड़ी इकट्ठी हो गई। गुरु नानक पहुंचे ने, देखिए हुण की करनगे। महाराज सच्चे पातशाह जी जैसा कि असी जन्म साखी दे विच पढ़दे हां कि मलक भागो दे पूड़ियां दे विचों खून निकलिया ते भाई लालो दी सुक्की रोटी दे विचों दुध निकलिया है। दरअसल महाराज ने उपदेश दिता है कि लोकां नूं भावें ब्रह्म भोज करके बड़ा दान करदा पिया वे, लोकां नूं प्रसादे छकांदा पिया, लंगर लाया है, पर जिहड़ी इसदी कमाई है ना वो ते गरीबां दा खून चूस के इकट्ठी कीती हुई है। लोकां दे खून चूसे ने, बेईमानी कीती है, गरीबां दा हक मार के इकट्ठा कीता ते बनिया होया वे वड्डा दानी पुरुष। उड़ान तो बड़ी उच्ची है इसदी, फिरदी फिरदी दह दिशा जल पर्वत बन राए, जिथे डिठा मृत को इल बैठी आए। महाराज कहने ने उड़ारी तो इसदी बहुत उच्ची सी मलक भागो दी, लेकिन किरदार उसका बहुत नीवा सी, बहुत नीवा किरदार। कई लोग बाहरों बड़े चंगे दिखाई देंदे लेकिन अंदर कुछ भी नहीं होंदा है, उस अंदरों कुछ भी नहीं होंदे हैं। जैसे चिट्टे कपड़े पाए ने, सोहनी दस्तार सजाइए, माला पहनी है, गातरा पाया होया वे, बड़ा अखां बंद कर कर के बैठता है, लगता है कोई महान संत है, कोई गुरमुख बंदा है, इस तरह ही लगता है। पर महाराज कहते ने अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल, 68 तीरथ जे नावे उतरे ना ही मैल। अंदरों झूठे ने ते बाहरों सच्चे बने फिरदे हैं। भाई साहब भाई गुरदास जी ने बड़े सुंदर प्रमाण दिते हैं। इस दिन भाई साहब जा रहे सन सैर करन, तो भाई साहब की देखते ने कि एक बंदे ने, खेत दे मालिक ने चंदन दी वाड़ लाई हुई है, चंदन दी वाड़। तो भाई साहब ने आख्या भी लोकी चंदन दी खेती करते ने, इन्हें चंदन दी वाड़ लाई हुई है। खेत दे मालिक कोलों पुछ लिया भी चंदन दी तू वाड़ लाईए ते बीज केड़ा पाया वे, अंदर बीज केड़ा बोया है। लोकी चंदन दा बीज बोंदे ने ते बाहर कंडियां दी वाड़ लांदे ने। तू चंदन दी वाड़ लाईए ते बीज केड़ा पाया है। भाई साहब कहते ने कि उसने जो जवाब दिता है ना, चंदन की वार जैसे दीजियत बबूल द्रम। कहता भी वाड़ ते लाई है मैं चंदन दी, पर बीज पाया इस दे विच बंबूल दा, कंडियां दा। भाई साहब कहते ने हैरानगी है। भाई साहब कहते ने मैं अगे गया थोड़ा होर, तो एक बंदे ने सोने दा बक्सा, लोकी लक्कड़ दा बक्सा बनाते ने, लोहे दा बक्सा बनाते ने। तो भाई साहब कहते ने मैं वेख्या भी सोने दा बक्सा, तो मैं पूछ लिया भी इस बक्से दे विच, इस पेटी दे विच जो सोने दी बनाई है, इहदे विच तू रखिया की है। लोकी लोहे दा बक्सा बनाते हैं तो उहदे अंदर कीमती वस्तुआं रखते हैं, तू इहदे विच की रखिया है। भाई साहब कहते ने उस बंदे ने जो जवाब दिता है ना, मैं सुन के हैरान हो गया। चंदन की बार जैसे दीजियत बबूल द्रम, कंचन सपट मद कांच ग्रह राखिए। भाई साहब कहते ने उन्हें चंदन की वाड़ लाई ते विच कंडियां दे बीज बोए। इन्हें सोने की पेटी बनाई ते उहदे विच रखे ने कच दे टुकड़े, सोने की पेटी दे विच। लोकी कच की पेटी बनाते ने,
ਲੱਕੜ ਦੀ ਪੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵੇ। ਪੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕੱਚ ਦੇ ਟੁਕੜੇ। ਵਾੜ ਲਾਈ ਹੈ ਚੰਦਨ ਦੀ ਤੇ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਹੈ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਲਟੀ ਇਹ ਚਾਲ ਕਲੀ ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਖੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਹ ਉਲਟੀ ਚਾਲ ਕਿ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਸੀ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤੇ ਵਾਲ ਲਾਣੀ ਸੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ। ਪੇਟੀ ਬਣਾਣੀ ਸੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸਨ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਲੋਭ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਪੇਟੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ? ਜੈਸੇ ਇੱਲ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਉੱਡਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਹਿੰਦੀ ਮੁਰਦਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਡਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੀਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਡਦੀ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹਿੰਦੀ ਮੁਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਮੁਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸਵਾ, ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੇ ਅਥਾਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਜਿਨ ਕੇ ਕੱਪੜੇ, ਮੈਲੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਜੀਓ। ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਪਜੇ, ਦੂਜੇ ਵਿਆਪੇ ਚੋਰ ਜੀਓ। ਮੂਲ ਨਾ ਬੁਝਣ ਆਪਣਾ, ਸੇ ਪਸ਼ੂਆ ਸੇ ਢੋਰ ਜੀਓ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ, ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਈਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਦਹ ਦਿਸਾਂ, ਜਲ ਪਰਬਤ ਬਨ ਰਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਠਾ ਮਿਰਤ ਕੋ, ਇੱਲ ਬੈਠੀ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।